सो टुडे इज़ अ स्पेशल डे फॉर मी क्योंकि मैंने आज अपना फेवरेट लेंस खरीदा. वन ऑफ माई फेवरेट लेंस. आई बॉट इट. आई फाइनली बॉट इट. सो दिस इज़ कैनन 24mm f2.8. वेल मेरे लिए 2.8 एपर्चर बहुत ज़्यादा था, वो भी इतनी वाइड एंगल में. लाइक 24mm इज़ प्रीटी वाइड फॉर मी. इनफैक्ट अभी ये भी 24mm में है एंड इट्स प्रीटी वाइड, इट्स प्रीटी गुड. एंड f2.8 दैट मीन्स इज एक्सेलेंट फॉर फोटोग्राफी बोल रहा हूँ, एस्ट्रो फोटोग्राफी. और जिन लोगों को पर्सनली जानते हैं उनको पता है मुझे स्टार्स को कैप्चर करना कितना पसंद है. लाइक आई लव टू कैप्चर स्टार्स एंड मिल्की वे, मुझे बहुत पसंद है. और ये लेंस का बॉक्स है पहली बार. ये देखो कितना छोटा सा लेंस है. प्रैक्टिकली इतना छोटा है. ये मे बी शायद मेरे 50mm लेंस से भी ज़्यादा छोटा है. ये थोड़ा यूज़र मैनुअल क्या है, इसको मैं साइड करता हूँ और इससे पीछे. और ये इसकी बबल रैप, मुझे बबल रैप बहुत पसंद है. मैं फोड़ पाऊँगा अभी. ये लिटरली मेरे 50mm से भी ज़्यादा छोटा है. ये रहा छोटा सा लेंस, इतना छोटा. मैं तुम्हें कंपैरिजन दिखाता हूँ, रुको. मेरे पास 50mm भी अभी पड़ा हुआ है. ये मेरा 50mm f1.8 है और ये मेरा 24mm f2.8 है. लाइक लुक एट इट. अब मैं आता हूँ इस वाले लेंस पे. ये लेंस छोटा सा है, राइट. ये एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है. इसकी मोटर है वो बहुत साइलेंट है. मुझे इसकी मोटर इतनी प्यारी लगी ना. लेकिन मैं फोकस कर रहा था, मुझे पता भी नहीं चल रहा था मैं इसमें फोकस भी कर रहा हूँ. लाइक हाउ गुड इज़ दिस. मतलब एक छोटी सी चीज़ करता हूँ और वो ये कि मैं इस 24mm को इसके साथ स्विच करता हूँ एंड सेटिंग्स मेरी सेम रहेगी, राइट. सेटिंग्स मेरी सेम रहेंगी और मैं बस इससे स्विच करूँगा. f2.8 अपर्चर होगा या करेंटली f4.5 पे शूट कर रहा हूँ मैं, तो तुम्हें पता ही चल रहा होगा कितना डार्क लग रहा है रूम. बट f2.8 पे ट्राई करते हैं एंड मुझे भी देखना है एक्चुअली. ये मैंने टेस्ट नहीं करा बाय द वे. ये मेरा पहला टेस्ट है इसकी चीज़ के ऊपर कि ये कैसा परफॉर्म करेगा इन दिस लाइटिंग कंडीशन. तो ये मेरा सेटअप है 24mm f2.8 पे. बहुत बड़ी चीज़ जो कि मुझे कंसीडर करवानी थी कि ये एक STM लेंस है. तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये लेंस जो है इसका जो फोकल रेंज जो है वो मुझे ट्रू 24 मिलेगी इन माई APS-C कैमरा. लाइक तुम्हें पता होगा कि जैसे कि तुम 50mm वाला लेंस यूज़ करोगे तो उसमें क्रॉप फैक्टर आ जाता है. तो जिसकी वजह से मेरा जो 50mm है, जो एक्चुअल 50mm है, वो अराउंड 80mm पहुंच जाता है. दैट्स इट फॉर द वीडियो. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, नए हो चैनल पे यार सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना उन लोगों को जिनको लेंस लेना है और उनको पता नहीं मतलब कौन सा लेंस लेना है. बहुत मस्त लेंस है, तुम्हें कंसिडर करना चाहिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ चीप वाइड एंगल लेंस विद अ गुड एपर्चर. ये 3 फीचर इसमें है. सस्ता है, वाइड एंगल है और इसमें अपर्चर है. बाय द वे एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, इसमें इन बॉडी IBS नहीं है, IS नहीं है इसमें. इमेज स्टेबलाइजेशन ना इस वाले में 50mm में, ना इस वाले में 24mm में, 18 to 55 वाले में. इस प्राइस पॉइंट पे इट्स ओके, कोई बात नहीं. इसकी क्वालिटी अच्छी है. तुम इसे आराम से ओवरकम कर सकते हो. एक लाइट कैम या फिर कोई किम्बल यूज़ करके आराम से ओवरकम कर सकते हो इस चीज़ को और तुम एक बहुत अच्छी क्वालिटी वीडियो प्रोड्यूस कर सकते हो. Anyway, that's it for the video and I will see you.